सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो हमारी ये यूनिवर्सिटीज है इनके लिए बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस सब्जेक्ट की 8th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परीक्षा। अब एग्जामिनेशन, बच्चों का आप जो एग्जाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, वो क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, वो कितने प्रकार का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में कई बार ये आया हुआ है, लॉन्ग में और शॉर्ट में। तो परीक्षा क्या होता है या फिर इसके प्रकार हैं, उनके बारे में पूछ लेंगे। निबंधात्मक क्या होता है, वस्तुनिष्ठ क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो बच्चे पेड नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बीएड के आपको स्पेशल नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलो अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तब परीक्षा, एग्जामिनेशन जिसे हम बोलते हैं, इसे हम परीक्षण भी कह देते हैं, टेस्ट। दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर हम बड़े स्तर पर इस चीज का आयोजन कराएं तो हम उसे परीक्षा बोल देते हैं, और छोटे स्तर पर हम किसी परीक्षा का आयोजन कराएं तब हम उसे परीक्षण बोल देते हैं कि हम टेस्ट ले रहे हैं। तब परीक्षा या परीक्षण क्या होता है? ये आपकी एक मूल्यांकन करने की प्रविधि है, मूल्यांकन करने की एक तकनीक है। मूल्यांकन करने की काफी सारी तकनीकें होती हैं, पिछली वीडियो में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो परीक्षा भी हमारी मूल्यांकन करने की ही एक तकनीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को कुछ प्रश्न देते हैं, समस्या के रूप में बच्चों के सामने कुछ प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। बच्चे उन प्रश्नों का उत्तर हमें देते हैं, और बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर हम बच्चों के ज्ञान की जांच करते हैं। तब परीक्षा में क्या होता है, बच्चों के सामने कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं, बच्चे उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और जिस प्रकार का उत्तर भी बच्चे देते हैं तो उस प्रकार के उत्तर को, बच्चों के उत्तर को देखकर, पढ़कर, समझकर हम बच्चों के ज्ञान की जांच करते हैं कि निम्न विषय का बच्चे के पास कितना ज्ञान है। तो ये हमारी परीक्षा होती है। इस प्रकार हम बच्चों का ज्ञान की जांच कर लेते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं परीक्षा के माध्यम से। इसके बारे में हल्का सा लिख देते हैं हम। परीक्षा मूल्यांकन करने की प्राचीनतम विधि मानी जाती है। तो देखो, प्राचीन समय से परीक्षा चली आ रही है हमारी। परीक्षा से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें छात्रों से कुछ प्रश्न पूछकर पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धि का मापन किया जाता है। इस विधि में छात्रों के समक्ष कुछ समस्याओं को प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तथा छात्रों को कहा जाता है कि आपको इन प्रश्नों का हल करना है। प्रश्नों के हल, जो छात्र होते हैं उनके द्वारा जो प्रश्नों का हल दिया गया है, उस हल के आधार पर हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। परीक्षा में प्रश्नों की, देखो परीक्षा में क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं। एक तो होता है प्रश्नों की रचना करना, मतलब अपने प्रश्न पत्र का निर्माण करना। परीक्षा का प्रशासन करना, संचालन करना, मतलब बच्चों का पेपर लेना। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना आदि क्रियाएं हमारी परीक्षा में सम्मिलित होती है। परीक्षाओं का प्रयोग लिखित, मौखिक व प्रायोगिक तीनों रूपों में किया जाता है। हम लिखित रूप में परीक्षा ले सकते हैं, बच्चे लिखकर उत्तर देंगे। मौखिक रूप में परीक्षा ले सकते हैं, वाइवा टाइप में, जो वाइवा होता है आपका प्रैक्टिकल वाइवा होता है, उसमें बच्चे जो प्रश्नों का उत्तर है बोल कर देते हैं। प्रायोगिक रूप में जो हम प्रश्नात्मक समस्या देते हैं बच्चों को, बच्चे कोई कार्य कर उस समस्या को हल करते हैं। तो हम तीनों फॉर्मेट में ही बच्चों को समस्या देते हैं और बच्चे प्रश्नात्मक रूप में दी गई समस्या को हल करते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कि एक अच्छे परीक्षण के क्या गुण होते हैं, या फिर एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं को बता दीजिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सबसे पहला पॉइंट है, एक अच्छा परीक्षण उसी विशेषता का मापन करता है जिसके लिए इसका निर्माण किया जाता है। तो जिस चीज की जांच करने के लिए हम बच्चों का परीक्षण ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, एक अच्छा परीक्षण उसी चीज की जांच करेगा। अगर हम बच्चों के नाउन का कितना ज्ञान है, बच्चों को इस चीज की जांच करना चाहते हैं, तो जो अच्छा परीक्षण है वो नाउन का ही जांच करेगा, नाउन की कितनी नॉलेज है, प्रोनाउन या एडजेक्टिव की जांच नहीं करेगा। एक अच्छा परीक्षण छात्रों के ज्ञान का ठीक ठीक मापन करता है। तो बच्चों को जिस सब्जेक्ट का जितना ज्ञान है उस सब्जेक्ट का उसी प्रकार अच्छा मापन करता है एक अच्छा परीक्षण। एक अच्छे परीक्षण के परिणाम परीक्षक के बदलने पर बदलते नहीं है। अगर एक टीचर एक टेस्ट को चेक कर रहा है, बच्चों की एक परीक्षा को चेक कर रहा है, तो अगर उसने 30 नंबर रखे, दूसरा चेक करे तब 30 ही आने चाहिए। अगर कई टीचर एक ही टेस्ट को चेक कर रहे हैं, एक ही बच्चों की जो उत्तर पुस्तिका होती है उस उत्तर पुस्तिका को चेक कर रहे हैं अलग अलग टीचर, तो अगर हर बार सबके नंबर बदल रहे हैं ना, तो परीक्षण अच्छा नहीं माना जाता। एक अच्छे परीक्षण में छात्रों द्वारा की जाने वाली नकल की संभावना कम होती है। तो अच्छा टेस्ट होता है उसमें बच्चे नकल भी नहीं कर पाते। एक अच्छे परीक्षण पर, ये पर है, शिक्षक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का प्रभाव नहीं पड़ता। अब शिक्षक की सोच कैसी है
उस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता एक अच्छे परीक्षण के परिणामों पर। अगर एक टीचर हमारा समुद्री एरिया उसे पसंद करता है बीचीज को, और दूसरा टीचर है वो हमारे हिली एरिया पहाड़ों वगैरह को पसंद करता है, तो जो अलग अलग टीचर है उनकी सोच कैसी है उस चीज का प्रभाव एक परीक्षण पर नहीं पड़ता। अगर हमारे टेस्ट में आ गया कि समुद्र पर टिप्पणी लिखिए, तो समुद्री एरिया की एक बच्चा अच्छे अच्छे बातें लिखेगा उस पर, तो जो एक ऐसा टीचर जिसे पहाड़ पसंद है समुद्र पसंद नहीं है, तो वहां पर नंबर काट लेगा उसके कि अरे समुद्र में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, मुझे तो पसंद ही नहीं है, ये बच्चा वैसे फेंक रहा है। तो जो एक टीचर के पर्सनल एप्टीट्यूड होता है, एक पर्सनल उसकी जो सोच होती है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है टेस्ट पर। एक अच्छे परीक्षण में विभेदकारिता का गुण होता है, मतलब एक अच्छा परीक्षण हमें बता देता है कि कौन बच्चा सामान्य है, कौन प्रतिभाशाली है और कौन पिछड़ा है। एक अच्छे परीक्षण का निर्माण करना तथा प्रशासन करना सरल होता है। एक अच्छे परीक्षण को जांचने में अधिक समय व ऊर्जा का व्यय नहीं होता, मतलब अगर हमारे पास उत्तर पुस्तिका ही है तो उस उत्तर पुस्तिका की जांच में ज्यादा समय खर्च नहीं होता एक अच्छे परीक्षण में। एक अच्छे परीक्षण में सरल, सामान्य व कठिन तीनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश रहता है। एक अच्छा परीक्षण छात्रों के विभिन्न कौशलों का मापन करता है। तो ये एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं होती हैं। बाकी आप भी कुछ अपने तरफ से लिखना चाहें लिख सकते हैं, इतने भी लिख देंगे आप शॉर्ट में आपका काम चल जाता है। अब बात कर लेते हैं हम परीक्षणों के प्रकार। देखो, अगर हम प्रश्नों के आधार पर अपने परीक्षणों के प्रकारों में बांटे, अलग अलग तरह के हम प्रश्नों का प्रयोग करते हैं अपने टेस्ट में, तो उन प्रश्नों के आधार पर अगर परीक्षणों के प्रकारों की बात करें हम, तब हमें दो प्रकार के परीक्षण मिलते हैं। व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण जिसे हम सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बोलते हैं, दूसरा होता है हमारा वस्तुनिष्ठ परीक्षण जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बोलते हैं। व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण भी दो प्रकार के होते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण भी दो प्रकार के होते हैं। देखो, अगर हम जनरल परीक्षणों की या परीक्षाओं की प्रकारों की बात करें तो तीन प्रकार की परीक्षाएं होती हैं हमारी। सबसे पहले तो हो जाती है लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। लेकिन अगर हम प्रश्नों के आधार पर, कि जो परीक्षा में हम प्रश्न प्रयोग करते हैं उसके आधार पर अगर परीक्षा के प्रकारों को बांटे, तो दो प्रकार की परीक्षा में मिलती है, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग करते हैं और व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण में हम व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। देखो, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए, तब आपको परीक्षण लिखते रहना है और जो बातें मैं बता रहा हूं वो लिखते जाना है। लेकिन अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्यक्तिनिष्ठ परीक्षाएं किसे कहते हैं, तो परीक्षण की जगह परीक्षा लिख देना, सेम क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा। लेकिन अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न पर टिप्पणी लिखिए, तो यहाँ पर प्रश्न लिख देंगे। तो जिस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है उसी तरह की आपकी भाषा रहेगी, बाकी बातें सेम ही रहेंगी। मैं यहाँ पर परीक्षण लिख रहा हूँ, पूरी बातें मैं परीक्षण के आधार पर आपको बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर परीक्षण ही क्वेश्चन पेपर में आता है। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है आपके पेपर वाला कह देगा कि व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों पर टिप्पणी लिखिए, तब आप यहाँ पर परीक्षण हटाइए और प्रश्न लिख दीजिए। अगर आपके पेपर में आ जाता है व्यक्तिनिष्ठ परीक्षा, तब परीक्षण हटाइए और परीक्षा लिख दीजिए। तो जो भी पेपर में आता है वही चीज आप लिखनी शुरू कर देना। अब इन्हें देखते हैं कि जो परीक्षण होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण, जिसे हम निबंधात्मक परीक्षण भी बोलते हैं, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बोलते हैं, इसे हम एस्से टाइप टेस्ट भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है, थोड़ा सा पढ़ लेना आप। व्यक्तिनिष्ठ परीक्षणों को हम निबंधात्मक परीक्षण भी बोलते हैं। देखो, ये जो परीक्षण होते हैं, दो शब्द यहाँ पर आए हैं, एक तो है व्यक्तिनिष्ठ, दूसरा है वस्तुनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ कोई भी चीज तब होती है, अगर कोई आपसे व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न पूछ रहा है तो उस प्रश्न के उत्तर में आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, आप कोई भी रचनात्मक उत्तर दे सकते हैं। जैसे अगर कोई पूछता है कि भारत की राजधानी की विशेषताएं बताइए, तो वो एक व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न है, उसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जो दूसरा प्रश्न होता है वो होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसा होता है, जो फिक्स होता है उत्तर में। जैसे भारत की राजधानी का क्या नाम है, भारत कब आजाद हुआ था, ये वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का रटा रटाया उत्तर होता है। लेकिन व्यक्तिनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं, उनका रटा रटाया उत्तर नहीं होता। उनका उत्तर बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं जो उनके दिमाग में आता है। तो इन दोनों शब्दों में ये अंतर होता है। तो व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण ऐसे परीक्षण होते हैं जिनका उत्तर बच्चे देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वे रट रटाया कोई उत्तर नहीं देते, अपनी मर्जी से कुछ भी उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि इन परीक्षणों की जो लंबाई होती है वो काफी ज्यादा होती है। इन परीक्षणों में जो प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं वे कई पेजों पर लिखने होते हैं बच्चों को। इस वजह से इन परीक्षणों को हम निबंधात्मक परीक्षण भी बोलते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि भारत की विशेषताएं बताइए, तो आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी से 3-4 पेज भर सकते हैं आराम से इस क्वेश्चन पर। इसके अलावा भारत
किस प्रकार आजाद हुआ। तो इस क्वेश्चन, ये भी एक आपका व्यक्तिनिष्ठ क्वेश्चन है, व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न है। इस पर भी आप 3-4 पेज भर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण होते हैं उनका उत्तर बच्चों को कई पेजों पर लिखना पड़ता है। इस वजह से इन जो परीक्षणों को हम निबंधात्मक परीक्षण भी बोलते हैं। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। निबंधात्मक परीक्षण का तात्पर्य उस परीक्षण से होता है जिसमें प्रश्नों की बनावट इस प्रकार की होती है कि उनके उत्तर निबंध का रूप ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए यह परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमारी परीक्षा है या फिर ये परीक्षण है हमारी निबंधात्मक परीक्षा या फिर निबंधात्मक परीक्षण के नाम से जाने जाते हैं। पेपर में परीक्षा आता है तो परीक्षा लिखना, परीक्षण आता है तो परीक्षण लिखना। इस परीक्षा में बालक अपने उत्तर लिखने के लिए स्वतंत्र होता है, वह अपने अनुसार किसी भी प्रश्न का कोई भी उत्तर दे सकता है, इसलिए इन परीक्षाओं को व्यक्तिनिष्ठ परीक्षाएं कहा जाता है। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता है बच्चे अपने अनुसार कोई भी उत्तर दे सकते हैं। ऐसे प्रश्न जिसमें बच्चे अपने उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अपने दिमाग से में कुछ भी सोचकर कुछ भी लिख सकते हैं, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षा कहा जाता है उन प्रश्नों को। इन परीक्षाओं का प्रचलन बहुत पहले से चला आ रहा है, इस कारण इन्हें परंपरागत परीक्षाओं के नाम से भी पुकारा जाता है। इन परीक्षाओं में निम्न प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न होते हैं। सबसे पहला, विद्युत बल्ब की कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। अब देखो, इसमें बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम बच्चों से पूछें कि विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं रहेगा, ये वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है फिक्स आंसर, जिसका एक रट रटाया उत्तर होता है। तो विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, ये हमारा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। लेकिन विद्युत बल्ब की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी लिखिए, ये एक व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न है। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी क्रिएटिविटी के द्वारा कोई भी उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रडार किसे कहते हैं। अब सब बच्चे अलग अलग अपने अनुसार उत्तर लिख सकते हैं कि रडार के बारे में जो भी उनके दिमाग में विचार है सभी बच्चे अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो रडार किसे कहते हैं, ये हमारा एक व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण हुआ, व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न हुआ। लेकिन अगर हम बच्चों से ये पूछे कि रडार की शुरुआत किस सन से हुई थी, तो ये हमारा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि इसका एक रट रटाया उत्तर होता है, सभी बच्चों को वही उत्तर देना होगा। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए छात्रों को अपसारी चिंतन करना होता है। देखो, चिंतन भी दो प्रकार का होता है, अपसारी चिंतन, एक होता है हमारा अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन होता है एक हमारा। अपसारी चिंतन तो होता है क्रिएटिव थिंकिंग, बच्चे अपनी मर्जी से कोई भी उत्तर दे सकते हैं। अभिसारी चिंतन का मतलब होता है रट रटाया चिंतन, प्रीवियस लर्न थिंकिंग, कि जो आपने पहले रटा था वही आपको याद करना है। तो अभिसारी चिंतन का तो मतलब होता है आपने जो चीज पहले रटी थी उसको आप सोच रहे हैं अरे क्या रटा था। लेकिन अपसारी चिंतन का मतलब होता है आप अपने दिमाग में कोई नया आइडिया सोच रहे हैं, क्या चीज कैसे हो सकती है। रडार किसे कहते हैं, तो आप कोई भी क्रिएटिव बात सोच रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं। अपसारी चिंतन नया चिंतन, अभिसारी चिंतन पहले आपका रट रटाया चिंतन, ये दोनों में फर्क होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बच्चे अपसारी चिंतन का सहारा लेते हैं। छात्र स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रश्नों के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से बच्चों की भाषा शैली, रचनात्मकता, मौलिकता को आदि कौशलों की जांच होती है। तो ये जो हमारे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं इनके द्वारा हम बच्चों की भाषा शैली, क्योंकि बच्चे 3-4 पेज पर उत्तर लिखते हैं, तो बच्चों की भाषा कैसी है वो पता लगा सकते हैं। क्रिएटिव लेवल उनका क्या है वो पता लगा सकते हैं। मौलिकता मतलब नवीन विचार में किस प्रकार सोच रहे हैं, आदि कौशलों की हम जांच कर सकते हैं। एक परिभाषा लिख लेते हैं हम व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों की। सिम्स ने क्या कहा है, निबंधात्मक परीक्षण एक समस्या मूलक स्थिति का सापेक्षिक रूप से स्वतंत्र एवं विस्तृत प्रत्युत्तर है, जो छात्र के मानसिक अनुभव की संरचना, गतियों एवं प्रणाली के संबंध में सूचना प्रदान करता है। तो निबंधात्मक परीक्षण क्या है, एक स्वतंत्र रूप से बच्चे जो विस्तृत उत्तर दे रहे हैं वो हमारे निबंधात्मक प्रश्न है, जो बच्चों की मानसिक अनुभव वगैरह की जानकारी हमें प्रदान कर देता है। तो जो निबंधात्मक परीक्षा होती है हमारी, ऐसे टाइप जो टेस्ट होते हैं वे भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो होता है दीर्घ उत्तरात्मक परीक्षण, जिसे हम लॉन्ग आंसर टाइप टेस्ट बोलते हैं। लघु उत्तरात्मक परीक्षण होता है जिसे शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट बोलते हैं। तो ये वही है आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो आप बीएड एग्जाम में लिखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप बीएड एग्जाम में 6 पेज पर लिखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आप बीएड एग्जाम में 1 से 2 पेज पर लिखते हैं। तो ये दीर्घ उत्तरात्मक परीक्षण हम इसे इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा होता है ये। और लघु उत्तरात्मक परीक्षण इसे हम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर वाले परीक्षण से थोड़ा छोटा होता है, आधे से भी कम का होता है ये, इस वजह से इसे लघु उत्तरात्मक परीक्षण बोलते हैं।
सबसे पहले दीर्घ उत्तरात्मक परीक्षण की बात कर लेते हैं। दीर्घ उत्तरात्मक परीक्षण में प्रश्नों के उत्तर विस्तृत होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर कई कई पृष्ठों के होते हैं। इसमें विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वह अपने विचारों को उत्तर के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, जो भी विद्यार्थी होते हैं। इस प्रकार के परीक्षणों के माध्यम से छात्रों से किसी भी तथ्य का आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण कराया जाता है तथा यह देखा जाता है कि छात्रों को उस विषय से संबंधित कितना ज्ञान है। इस प्रकार के परीक्षणों में निम्न प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं हमारे, वे किस प्रकार के होते हैं? इस प्रकार के होते हैं। वर्तमान नाभिकीय संयंत्र में पाई जाने वाली कमियों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है हमारा। भाप के इंजन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, लॉन्ग क्वेश्चन से क्या चीज पता की जाती है? लॉन्ग क्वेश्चन का हमारा उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को इस टॉपिक का कितना ज्ञान है वो पूरा हम बच्चों से निकलवाना चाहते हैं। अगर नाभिकीय संयंत्र का बच्चों के पास कितना ज्ञान है तो उसकी पूरी जानकारी हम लेना चाहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे जो निबंधात्मक परीक्षण होते हैं वे क्या होते हैं? ऐसे परीक्षण जिनके उत्तर निबंध का रूप ले लेते हैं, कई पेजों तक चले जाते हैं, उन परीक्षणों को हम निबंधात्मक परीक्षण बोलते हैं। इन्हीं परीक्षणों को हम व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चे अपनी मर्जी से क्रिएटिविटी के अनुसार उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा होता है हमारा निबंधात्मक परीक्षण। दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ उत्तरात्मक परीक्षण, लघु उत्तरात्मक परीक्षण। दीर्घ उत्तरात्मक परीक्षण तो वे होते हैं जिनके उत्तर ज्यादा लंबे होते हैं। लघु उत्तरात्मक परीक्षण में होते हैं जिनके उत्तर थोड़ा छोटे होते हैं। अब लघु उत्तरात्मक परीक्षण की बात करते हैं हम। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, ये परीक्षण दीर्घ उत्तरात्मक परीक्षण के लघु रूप हैं। इन परीक्षणों में ऐसे प्रश्नों की रचना की जाती है जिनके उत्तर दीर्घ उत्तरात्मक परीक्षणों से छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें लघु उत्तरात्मक परीक्षण कहा जाता है। इन प्रश्नों में किसी प्रकरण के किसी विशेष तथ्य की जानकारी पूछी जाती है। इन प्रश्नों के उत्तर कुछ पंक्तियों से लेकर कुछ पेजों तक जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों के माध्यम से हम बच्चों से क्या करते हैं? किसी टॉपिक की कोई एक स्पेसिफिक, कोई एक फिक्स चीज पूछते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे प्रश्न हैं जो लघु उत्तरात्मक परीक्षण में प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण बताइए। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, बस हमें गुण बताना है, ज्यादा कुछ नहीं बताना। प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, ये भी एक हमारा शॉर्ट हो जाता है। अनुवांशिक रोगों की क्या विशेषता है, ये भी हमारा शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? किसी टॉपिक की किसी एक फिक्स चीज के बारे में पूछते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिर्फ गुण बताने हैं हमें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? किसी टॉपिक के किसी विशिष्ट तथ्य, किसी एक फिक्स पॉइंट के बारे में पूछा जाता है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के सिर्फ गुणों की बात करनी है। प्रतिरोध किस किस चीज पर निर्भर करता है, सिर्फ उसी की बात करनी है। अनुवांशिक रोग की क्या विशेषताएं होती है, सिर्फ विशेषताएं बतानी है हमें। तो किसी प्रकरण के कोई एक फिक्स चीज पूछी जाती है लघु उत्तरात्मक परीक्षणों में। अब बात कर लेते हैं जो हमारे निबंधात्मक परीक्षण होते हैं, उन परीक्षणों के क्या गुण होते हैं। तो इस प्रकार का हमारा निबंधात्मक परीक्षण होता है। इसमें हम क्या करते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन लिख देते हैं बड़े बड़े और बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। बच्चों को उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा गुणों का। इन परीक्षणों की रचना करने में अधिक समय खर्च नहीं होता। देखो हमें क्या करना है? एक निबंधात्मक परीक्षण बनाना है, तो हमें क्या करना होगा? कुछ क्वेश्चन तो लॉन्ग रखने होंगे, कुछ शॉर्ट रखने होंगे, 5-6 क्वेश्चन हमें अपने पेपर में लिखने होंगे और बच्चों के सामने रख देना होगा। तो इन परीक्षणों की रचना करने में ज्यादा समय खर्च नहीं होता, ये किसका लाभ होता है। नेक्स्ट है, ये परीक्षण मितव्ययी होती है, मतलब ज्यादा खर्च नहीं होता, इसमें पैसा ज्यादा खर्च नहीं होता इन परीक्षणों के निर्माण में। इनका प्रयोग सभी विषयों की परीक्षा में किया जा सकता है। तो हर सब्जेक्ट का जो पेपर है हम इन परीक्षणों के द्वारा ले सकते हैं। इन परीक्षणों में छात्रों को उत्तर देने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता रहती है। तो बच्चे अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार, अपने अनुसार कुछ भी उत्तर लिख सकते हैं, उनकी क्रिएटिविटी का विकास होता है। तो ये एक अच्छी बात है। इनके उत्तर लंबे होते हैं जिससे बच्चों की भाषा शैली में सुधार आ जाता है। इनकी सहायता से छात्रों की मानसिक योग्यताओं की जांच की जा सकती है। ये जा है, की जा सकती है। इससे छात्रों को एक निश्चित समय में कार्य करने की आदत का विकास होता है, क्योंकि हमें जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होते हैं वो एक निश्चित टाइम में लिखने होते हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 मिनट में लिखना है। तो बच्चों की इस आदत का विकास हो जाता है कि इतने समय में इस कार्य को कैसे करें। नेक्स्ट है हमारा, इसके द्वारा छात्रों के किसी भी विषय से संबंधित ज्ञान का अधिकतम आकलन किया जाता है। किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक के बारे में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कितनी नॉलेज है वो सब हम जान सकते हैं इसके द्वारा। इन परीक्षाओं में क्या होता है? बच्चों के विचारों को प्रमुखता दी जाती है कि बच्चे अपने अनुसार, अपने विचारों के अनुसार उत्तर दें। इन परीक्षाओं के द्वारा बच्चों में चिंतन मनन करने, सृजनात्मकता, कल्पना आदि कौशलों की जांच की जा सकती है। तो ये जो निबंधात्मक परीक्षण होते हैं उनके गुण होते हैं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब निबंधात्मक परीक्षणों के दोष, डिमेरिट्स क्या होती हैं इनकी। देखो कुछ गुण है तो कुछ दोष भी होंगे। सबसे पहला तो है इनका मूल्यांकन करना कठिन होता है। अब एक क्वेश्चन 6 पेज पर लिखा हुआ है तो सभी टीचर उस 6 पेज को पूरा नहीं पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा टाइम एक ही कॉपी को चेक करने में हो जाएगा। तो उन कॉपियों को जांचना, मूल्यांकन करना बच्चों का कठिन होता है। इनके मूल्यांकन में अधिक समय लगता है। परीक्षक अपने अनुसार नंबर रखता है जिससे वास्तविक नंबरों में अंतर आ जाता है। मान लेते हैं एक बच्चे ने अपने अनुसार तो 100 में से 60 नंबरों का पेपर किया है, लेकिन जो परीक्षक है उसने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ा, उसने दे दिए 40, तो वास्तविक नंबरों में और परीक्षक के दिए हुए नंबरों में अंतर आ जाता है। अगर हम परीक्षक को बदले तो परीक्षा के परिणाम भी बदल जाएंगे। एक कॉपी में एक टीचर ने तो 60 नंबर दिए हैं, दूसरा टीचर उसी कॉपी को जांचता है तो 65 दे देगा, 64 दे देगा, तीसरा जांचेगा तो हो सकता है 55 दे दे। तो परीक्षक के बदल जाने पर बच्चों के नंबर भी बदल जाते हैं, जो कि एक गलत बात है। इनके उत्तर लिखने में बहुत अधिक समय खर्च होता है बच्चों का। नेक्स्ट है, इनमें प्रश्नों के उत्तर अत्यधिक लंबे होते हैं जिससे बच्चों की कमजोरियों को पता लगाना कठिन हो जाता है। अब हमने मान लेते हैं 5 प्रश्न लिखे हैं और एक प्रश्न 6 पेज पर है, तो देखो 30 पेज की एक कॉपी भर गई। अब 30 पेज में बच्चे ने कहां पर क्या गलती की वो एक टीचर नहीं पकड़ सकता, तो बच्चों की कमियों का पता लगाना भी कठिन हो जाता है। इन परीक्षणों के द्वारा पुस्तकीय ज्ञान की जांच की जा सकती है, व्यवहारिक ज्ञान की नहीं, तो एक गलत बात है इनकी। इस प्रणाली में बच्चों का उद्देश्य केवल अच्छे अंक प्राप्त करना हो जाता है। अगर आप भी इस प्रकार के पेपर देते होंगे तो आप भी यही सोचते होंगे कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, सीखना सिखाना गया बाढ़ में, बस अच्छे नंबर आ जाए हमारी। तो बच्चों का जो उद्देश्य हो जाता है वो अच्छे नंबर लाना हो जाता है इस प्रणाली में। नेक्स्ट है हमारा, इनके द्वारा किसी विशेष ज्ञान की जांच नहीं की जा सकती। महात्मा गांधी के बारे में कोई एक फिक्स तथ्य है हम बच्चों से नहीं पूछ सकते इस परीक्षा में कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। हमें अगर ऐसा पूछेंगे तो वह एक हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएगा, और ये क्या व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न है। इनमें प्रश्न पत्र में, इस प्रकार के प्रश्न पत्र में संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना कठिन हो जाता है। अगर हमने बच्चों को 10 टॉपिक पढ़ाए हैं तो उस 10 से 10 टॉपिक में से हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, नहीं तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 नंबर से ज्यादा का हो जाएगा। तो हम इंपॉर्टेंट कुछ ही टॉपिक कवर कर सकते हैं, हर टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अब बात कर लेते हैं अपने प्रश्नों के दूसरे प्रकार की, जो है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या वस्तुनिष्ठ परीक्षण, कुछ भी आपके पेपर में वही लिखना है आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इसे हम बोलते हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा कैसी परीक्षा होती है जिसके उत्तर फिक्स होते हैं, बच्चे उत्तर देने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, एक ही निश्चित उत्तर होता है, बच्चों को वही उत्तर देना होता है। उस प्रकार की परीक्षा को हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा बोलते हैं। जैसे भारत की राजधानी क्या है, या भारत किस सन में आजाद हुआ, या फिर जो हमारे नोट होते हैं उन पर किस महान पुरुष का फोटो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, विद्युत बल्ब की खोज कब हुई थी, आविष्कार कब हुआ था। तो ये जो चीजें हैं, ये जो प्रश्न है, इनके उत्तर निश्चित हैं। बच्चे हल्का सा भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते उत्तर को। अगर बच्चे हल्का सा ऊपर नीचे करेंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। जो चीज बच्चों ने पहले रटी है उस रटी रटाई बात को ही बच्चों को यहाँ पर लिखना होगा। इस कारण इन प्रश्नों को हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षा बोलते हैं, क्योंकि बच्चे अपने अनुसार उत्तर नहीं लिख सकते, इनके बच्चों को रटे रटाए उत्तर ही लिखने होते हैं। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का निर्माण निबंधात्मक परीक्षणों के दोषों को दूर करने के लिए किया गया है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का तात्पर्य उन परीक्षणों से होता है जिनके प्रश्नों के उत्तर के मूल्यांकन पर परीक्षकों के दृष्टिकोण या परीक्षकों के बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो इनकी एक खास बात यह भी रहती है इन परीक्षाओं की, इनकी शुरुआत इस वजह से की गई थी कि इनके उत्तर जो बच्चों ने दे दिए हैं, कितने ही हमारे टीचर चेक करे बच्चों की उत्तर पुस्तिका को, नंबर उनके फिक्स ही रहेंगे। ये हमारे एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन हो जाते हैं। एमसीक्यू टाइप में हमने जो भी उत्तर दिया है, कितने ही हमारे कंप्यूटर चेक करे या अलग अलग टीचर चेक करे, उत्तर हमारे फिक्स रहेंगे। जो प्रश्न के नंबर है नंबर हमारे फिक्स रहेंगे। जैसे हमारे निबंधात्मक परीक्षा में थे, अगर दूसरा टीचर हमारी आंसर शीट को चेक करे नंबर बदल जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जिस क्वेश्चन का हमने जो आंसर दिया है, अगर वो बिल्कुल मैच कर रहा है तो प्रश्न सही होगा, अगर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा तो प्रश्न गलत होगा। तो यहाँ पर सेम है, या तो प्रश्न सही है या प्रश्न गलत है, बीच का कुछ नहीं होता यहाँ पर। इन परीक्षणों में चाहे कोई शिक्षक कितनी भी बार उत्तर पुस्तिका की जांच करे या फिर अलग अलग शिक्षक उसी उत्तर पुस्तिका की कितनी भी बार जांच करें, अंक हमेशा समान बने रहेंगे।
इन परीक्षणों का उत्तर लिखते समय छात्रों को एक या दो शब्द लिखने पड़ते हैं अथवा कुछ ही लाइन लिखनी पड़ती हैं। इस कारण इन प्रश्नों को हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बोलते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, लॉन्ग व शॉर्ट पहले आ गए थे, वेरी शॉर्ट आपका ये आ गया, तो आपका पूरा पेपर यहीं पर खत्म हो जाता है। इन परीक्षाओं में छात्र उत्तर देने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, उन्हें पूर्व में रटे हुए ही निश्चित उत्तर देने होते हैं। छात्र अपनी समझ से अपने अनुसार प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। इसी कारण इन परीक्षणों को वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहा जाता है। यह परीक्षण छात्रों को अभिसारी चिंतन के लिए प्रेरित करते हैं। देखो पहले अपसारी चिंतन आया था, अब अभिसारी चिंतन आ गया। अभिसारी चिंतन का मतलब रटा रटाया चिंतन आपको करना होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? होरास मैन ने किया था, लेकिन उसके बाद थॉर्नडाइक, राइस, इलियट व स्टार्च ने भी इसमें अपना अपना योगदान दिया। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में निम्न प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो हमें जिसने भी गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी उसका नाम लिखना होगा। अगर हल्का सा भी ऊपर नीचे हम कुछ भी कर दें, किसी और का भी नाम लिख दे, तो वो गलत हो जाएगा। जो हमारा बल्ब है, विद्युत बल्ब, वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? हमारे लिए उत्तर निश्चित है कि जो विद्युत बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा को उसमें प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो अगर हम हल्का सा भी कुछ भी इधर उधर लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा हमारा। इनके उत्तर होते हैं फिक्स। जो पहले हमने व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न पढ़े थे उनके उत्तर फिक्स नहीं होते हैं। बच्चे अपने क्रिएटिविटी के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार कुछ भी उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रटा रटाया वही बात बच्चों को लिखनी होगी जो बच्चों ने पहले रटी है। इन परीक्षणों की एक परिभाषा देख लेते हैं हम। सीवी गुड ने क्या कहा है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण साधारणतः सत्यासत्य, बहुविकल्पीय, मिलानात्मक, रिक्त स्थान पूर्ति आदि प्रश्नों पर आधारित होते हैं, जिसमें सही उत्तरों की एक तालिका की सहायता से अंक प्रदान किए जाते हैं। यदि कोई उत्तर तालिका से नहीं मिलता तो उसे अशुद्ध माना जाता है। तो इन्होंने अच्छी परिभाषा दी है सीवी गुड ने। इन्होंने क्या कहा है? जो ये सत्यासत्य, बहुविकल्पीय वगैरह वगैरह ये प्रश्न होते हैं, ये हमारे वस्तुनिष्ठ होते हैं। इनमें हमारे पास एक सही उत्तरों की तालिका होती है। उत्तरों की हमारे पास एक आंसर शीट होती है जो टीचर के पास रखता है, हर उत्तर उसमें लिखा होता है। अगर कोई भी उत्तर बच्चे ने ऐसा दिया है जो उस आंसर शीट से मैच नहीं कर रहा है हमारा, तो वो गलत ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर उसमें हल्के फुल्के नंबर दे दे। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रकारों की बात कर लेते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण भी दो प्रकार के होते हैं। प्रत्याभिज्ञान प्रकार के परीक्षण। प्रत्याभिज्ञान का मतलब होता है हमारा रिकॉग्निशन, मतलब जो बच्चे पहचानेंगे। प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्नों में तो क्या होता है? उत्तर हमारे सामने लिखा होता है, बस हमें पहचानना होता है। दूसरा होता है प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण। प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण में होते हैं जिनके उत्तर बच्चों को याद करने पड़ते हैं कि हमने क्या रटा था, सोचना पड़ता है थोड़ा सा। जैसे प्रत्याभिज्ञान में क्या आ जाता है? बहुविकल्पीय, सत्यासत्य, मिलान वाले, विषम छांटने वाला। तो इनमें क्या होता है? उत्तर हमारे सामने लिखा होता है। जैसे एमसीक्यू होता है ना हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें 4 ऑप्शन लिखे होते हैं कि इन चारों में से एक सही है। तो उत्तर हमारे सामने लिखा हुआ है, बस हमें क्या करना है? उसे पहचानना है कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर हमारे सामने लिखे होते हैं, बस हमें पहचानना होता है, उन प्रश्नों को हम बोलते हैं प्रत्याभिज्ञान प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न भी होते हैं वस्तुनिष्ठ जिनके बारे में हमें सोचना पड़ता है, पहचानना नहीं पड़ता। उन प्रश्नों को हम बोलते हैं प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण। रिकॉल का मतलब होता है याद करना, जो आपने पहले रटा है उसको याद करो, रिकॉल करो। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानो, रिकॉग्नाइज से बनाए। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना। देखो साधारण प्रत्यास्मरण वाले प्रश्न जो हमारे सिंपल होते हैं, वन लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं कि भारत की परिभाषा दो, जनसंख्या बढ़ने के 2 कारणों को बताओ, तो इस तरह से साधारण प्रश्न होते हैं। खाली स्थान वाले प्रश्न, इसमें भी क्या करना होता है? हमें रटी रटाई चीज को सोचना होता है। इनमें तो हमें पहचानना होता है उत्तर को, लेकिन यहाँ पर हमें उत्तर को रटा रटाया उत्तर होता है समझना होता है, उससे याद करना होता है। अब जो प्रत्याभिज्ञान प्रकार के परीक्षण है उनके कुछ उदाहरण देख लीजिए आप। बहुविकल्पीय प्रश्न तो हमारे ऐसे होते हैं, एक क्वेश्चन लिखा होता है, उसके कुछ आंसर लिखे होते हैं, सही उत्तर को हमें पहचानना है। और प्रत्याभिज्ञान में हम क्या करते हैं? उत्तर को पहचानते ही हैं। तो ये हमारे बहुविकल्पीय होते हैं। दूसरा होता है हमारा सत्यासत्य वाले प्रश्न। इसमें भी क्या होता है? प्रश्न लिखे होते हैं हमारे सामने और उनके उत्तर सामने लिखे होते हैं, या तो वो गलत होगा या फिर वो सही होगा। वो हमें पहचानना है कि वो गलत है या सही है, तो उत्तर लिखा हुआ है, बस हमें पहचानना है। नेक्स्ट है हमारा मिलान संबंधी वाले। यहाँ पर प्रश्न लिखे हुए हैं, ये इनके उत्तर लिखे हुए हैं, तो हमें पहचानना है कौन सा किसका उत्तर है। ओड छांटने वाला, विषम छांटने वाला, कि निम्न में से विषम छांटिए, जल, बादल, नदी, पक्षी। इसमें विषम क्या है? तो पक्षी विषम है। तो उत्तर हमारे सामने लिखा हुआ है, बस हमें पहचानना है कौन सा है।
अब प्रत्यास्मरण वालों की बात कर लेते हैं। प्रत्यास्मरण प्रकार की जो परीक्षा होती है, इनमें क्या होता है, हमें प्रश्नों के उत्तर जो रटे थे हमने वे याद करने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे वन लाइनर क्वेश्चन हो जाते हैं। किस उम्र में नवजात शिशु अपनी माता की आवाज को पहचानने लगता है? तो आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं उत्तर लिखा नहीं हुआ है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम बोलते हैं साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? या फिर जनसंख्या प्रभावित करने वाले 2 कारणों को बताइए। तो वे चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, यहाँ पर उत्तर लिखा नहीं हुआ है कि आप लिखा लिखाया पहचान लेंगे। नेक्स्ट है हमारा खाली स्थान वाले प्रश्न। इसमें क्या होता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाले। इसमें हमें उत्तर को याद करना पड़ता है जो हमने रटा है, और लिखना पड़ता है कि सोडियम का संकेत क्या है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इस प्रकार के जो खाली स्थान वाले प्रश्न होते हैं ये भी हमारे प्रत्यास्मरण वाले होते हैं। अब जो हमारी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं उनके गुणों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है, इन परीक्षणों की रचना करना आसान होता है। हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, उनके ऑप्शन लिखेंगे, सही गलत वगैरह लिख देंगे तो हमारे परीक्षण की रचना आसानी से हो जाती है। इनका उत्तर स्पष्ट होता है, इनका उत्तर फिक्स होता है, बदलता नहीं है, तो इनकी जांच करना आसान हो जाता है। इन परीक्षणों में जो अंक देना, बच्चों को नंबर देना आसानी से हम दे सकते हैं। अगर सही है तो सही देंगे, गलत है तो पूरा नंबर काट लेंगे। यह परीक्षण परीक्षक के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। अब जो परीक्षक है हमारा, जो जांच कर रहा है हमारी उत्तर पुस्तिका की, उसका पर्सनल व्यू क्या है, उनकी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि इनकी जांच विभिन्न परीक्षकों के द्वारा की जाए तो इनके जो अंक प्राप्त होंगे बच्चों को भी समान ही रहेंगे, अंक नहीं बदलेंगे। इनकी वैधता व विश्वसनीयता अधिक होती है। यह परीक्षण निरीक्षण शक्ति आदि की जांच के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। जो हमारी रीजनिंग होती है, रीजनिंग में हम ऐसे डिजाइन दे देते हैं कि ये हुआ, ये हुआ, अब ये हुआ, तो आगे वाला बताइए क्या आएगा। तो बच्चों की जो ऑब्जर्वेशन पावर है, निरीक्षण शक्ति है, उनकी जांच भी हम इन परीक्षाओं के माध्यम से कर सकते हैं। इनका प्रयोग सभी विषयों की परीक्षा में किया जा सकता है। तो सभी विषयों की परीक्षा में इनके द्वारा आजकल लेते हैं, ये कंपटीशन के पेपर में इनके द्वारा अधिक विषय वस्तु का परीक्षण लिया जा सकता है। देखो, जो व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण होते हैं, जो हमारे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, उनके द्वारा हम पूरे सब्जेक्ट में से, हर टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते बच्चों से। लेकिन जो हमारे वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं, ये एमसीक्यू वाले, इसमें से हम हर टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अधिक विषय वस्तु का हम पेपर ले सकते हैं बच्चों का। इनके उत्तर देने में छात्रों का समय बर्बाद नहीं होता। आधुनिक समय में तकनीकी का प्रयोग आजकल परीक्षाओं को लेने में किया जा रहा है। ऐसे समय में इन्हीं प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, आजकल हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर से पेपर बना रहे हैं, कंप्यूटर से बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, कंप्यूटर से ही बच्चों के नंबर, उनकी जो आंसर सीट है उसकी चेक कर रहे हैं। तो जो हमारे निबंधात्मक प्रश्न है, कंप्यूटर उनको जांच नहीं सकता। इस वजह से इस परीक्षा का यह भी गुण है, ये आधुनिक समय की मांग को पूरा करती है। यह परीक्षण छात्रों के विभिन्न कौशलों को मापने में सक्षम होते हैं। अब इन परीक्षाओं के दोषों की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहला दोष तो ये हो जाता है, ये प्रश्न जो होते हैं वे छोटे होते हैं। 1 या 2 लाइन के बच्चों को लिखने होते हैं इनके उत्तर, या फिर 1 या 2 शब्द लिखना होता है। इससे किसी भी टॉपिक के पूर्ण ज्ञान का मापन नहीं कर सकते बच्चों के। इनके द्वारा बच्चों के भाषा ज्ञान व कौशलों का मापन नहीं किया जा सकता। यह प्रश्न छात्रों में सृजनात्मकता का विकास नहीं करते, क्रिएटिविटी का विकास नहीं करते, क्योंकि बच्चे रटे रटाई उत्तर देते हैं तो क्रिएटिविटी नहीं बढ़ती बच्चों की। इन परीक्षण में छात्र रटे रटाई उत्तर देते हैं, जो कि गलत है। इन प्रश्नों में छात्र तुक्का मार देते हैं। तो 4 ऑप्शन लिखे हुए या फिर सही और गलत 2 ऑप्शन लिखे हुए, तो बच्चे अगर एक चुन भी लें तो 50% रहते हैं उनके प्रश्न का उत्तर सही होने के, तो छात्र तुक्का मार देते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर दूसरे छात्र से पूछना आसान हो जाता है। इस प्रकार की परीक्षाओं में क्या होता है, बच्चे दूसरे से पूछ लेते हैं, भाई तीसरे का क्या उत्तर है, बी है, तो बच्चा तुरंत बी लगा देगा। लेकिन जो निबंधात्मक परीक्षण होते हैं उसमें बच्चे नहीं पूछ सकते दूसरों से। इन परीक्षाओं में छात्रों के विचारों की अपेक्षा पाठ्य वस्तु पर अधिक बल दिया जाता है। ये छात्रों को अपनी सृजनात्मकता व मौलिकता दिखाने के अवसर प्रदान नहीं करते। इनके माध्यम से किसी एक प्रकरण के छोटे तत्व का ही मापन किया जा सकता है। तो किसी भी टॉपिक की हम छोटी छोटी बातें ही पूछ सकते हैं इन परीक्षाओं के माध्यम से, पूरी बात नहीं पूछ सकते। इनमें जो विकल्पों की संख्या 2 या 4 होती है, जो कि एक गलत बात होती है, ज्यादा विकल्प हमें बच्चों को देने चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, परीक्षण किसे बोलते हैं। जो हमारे टेस्ट होते हैं, परीक्षण, परीक्षा जिसे कुछ भी हम बोल देते हैं, वे क्या होता है। आईओ परीक्षण क्या होता है, कितने प्रकार के परीक्षण होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन की क्या विशेषताएं होती हैं, यह सब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो
आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।